लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी ने अपना प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ को बनाया है। नामांकन के बाद बाहर निकलकर आए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि आजमगढ़ से लोकप्रिय प्रत्याशी दिनेश लाल यादव को पिछले चुनाव में भी जनता जनार्दन ने ज़बरदस्त आशीर्वाद दिया था। वो इस बार भी काम आएगा। पिछले 2-3 दिनों से जो चर्चाएं हैं वो हम सुन रहे हैं। आजमगढ़ के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार आजमगढ़ से बीजेपी का कमल खिलना तय है। निरहुआ जी को लोकसभा भेजना है। इसके पीछे मोदी जी और योगी जी की लोकप्रियता और गरीबों के लिए लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं। स्वतंत्र देव सिंह ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि देखते हैं कि सपा से लोकल उम्मीदवार आता है या फिर परिवार से। वैसे भी वह वंशवादी पार्टी है, लेकिन इस बार जो यहाँ पर लड़ाई है वह बसपा से ही है। सामाजिक समीकरण के अनुसार बसपा से ही मुकाबला है। वहीं दूसरी ओर लोकसभा उपचुनाव में नामांकन के बाद बाहर आए बीजेपी प्रत्याशी भोजपुरी स्टार निरहुआ पूरे भोजपुरी स्टाइल में ही दिखाई दिए। मीडिया कर्मियों से भोजपुरी में ही संवाद किया। निरहुआ ने भोजपुरी में कहा कि इस बार अच्छा मौका मिला है। केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी की सरकार है, इसलिए उनको इस बार मौका देना चाहिए और अगर वह अच्छा नहीं करते हैं तो फिर 2 साल बाद उनको बदल देना। टाइम 8 के लिए आजमगढ़ से रतन प्रकाश त्रिपाठी की रिपोर्ट। लोकसभा उपचुनाव में बीजेपी ने अपना प्रत्याशी दिनेश लाल निरहुआ को बनाया है। नामांकन के बाद बाहर निकलकर आए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि आजमगढ़ से लोकप्रिय प्रत्याशी दिनेश लाल यादव को पिछले चुनाव में भी जनता जनार्दन ने ज़बरदस्त आशीर्वाद दिया था। वो इस बार भी काम आएगा। पिछले 2-3 दिनों से जो चर्चाएं हैं वो हम सुन रहे हैं। आजमगढ़ के लोगों ने मन बना लिया है कि इस बार आजमगढ़ से बीजेपी का कमल खिलना तय है। निरहुआ जी को लोकसभा भेजना है। इसके पीछे मोदी जी और योगी जी की लोकप्रियता और गरीबों के लिए लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं। स्वतंत्र देव सिंह ने सपा पर निशाना साधते हुए कहा कि देखते हैं कि सपा से लोकल उम्मीदवार आता है या फिर परिवार से। वैसे भी वह वंशवादी पार्टी है, लेकिन इस बार जो यहाँ पर लड़ाई है वह बसपा से ही है। सामाजिक समीकरण के अनुसार बसपा से ही मुकाबला है। वहीं दूसरी ओर लोकसभा उपचुनाव में नामांकन के बाद बाहर आए बीजेपी प्रत्याशी भोजपुरी स्टार निरहुआ पूरे भोजपुरी स्टाइल में ही दिखाई दिए। मीडिया कर्मियों से भोजपुरी में ही संवाद किया। निरहुआ ने भोजपुरी में कहा कि इस बार अच्छा मौका मिला है। केंद्र और राज्य दोनों में बीजेपी की सरकार है, इसलिए उनको इस बार मौका देना चाहिए और अगर वह अच्छा नहीं करते हैं तो फिर 2 साल बाद उनको बदल देना। टाइम 8 के लिए आजमगढ़ से रतन प्रकाश त्रिपाठी की रिपोर्ट।